हेलो बच्चों, पिछले वीडियो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, इसका कुछ बेसिक समझा था। उसी में हम आगे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट उसको बोला जाता है, मान लो यहाँ पे आपका एक बल्ब रखा हुआ है और ये जो चल रहा है, तो इससे अनलिमिटेड रे निकलेगा। तो इससे जो रे निकल रहा है, तो ये तो यहाँ पर तो ऐसा लगेगा कि ये किसी एंगल में निकल रहा है, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये ऐसा दिखेगा कि ये एक पैरेलल जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट से जब रे निकलता है या फिर किसी पॉइंट पे जब रे आता है, तो या तो वो किसी पॉइंट से निकल के इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा, जैसे कि यहाँ जा रहा है ये, या फिर वो पैरेलल जाएगा, या फिर कहीं पे आपने देखा होगा कि किसी भी एक चीज़ को यदि देखना होता है और 5-6 लोग वहाँ पे होते हैं, तो सब अपने अपने टॉर्च को जो है इस तरह से जलाते हैं और यहाँ पर जो चीज़ रखा हुआ होता है उसे देखते हैं। आपने गाँव में देखा होगा कि कहीं जब रात को जब सांप का पता चलता है, तो उस चीज़ को जब आदमी देखता है तो हर कोई उसी पॉइंट पे लाइट देता है और फिर उसको देखता है। तो ये जो अनलिमिटेड लाइट जो है, इसे बोलते हैं किरण पुंज, किरण पुंज या फिर बीम। तो ये 3 तरह का हो सकता है, या तो वो किसी एक पॉइंट से निकल के फैल रहा है, या फिर वो पैरेलल जा रहा है, या फिर वो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो यदि हमारा लाइट किसी एक पॉइंट से निकल रहा है, मान लो यहाँ एक मेरा लाइट है और फिर यहाँ से ये लाइट निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। अपसारी का मतलब होता है कि ऊपर को जाना, आई मीन फैलना। तो यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये अप जा रहा है, ये तो ये फैल रहा है। आप अपने दोनों हाथ को एक साथ में मिलाओ और फिर उसको आगे करते हुए हाथ को फैलाओ। तो जैसे मान लो कि एक हाथ आपका ये है और एक हाथ आपका ये है, तो इन दोनों को आप धीरे धीरे जो है ऊपर को ले जाओ और उसको अलग करो, इसको बोलते हैं अपसारी। ठीक, उसके बाद आता है समांतर। तो अपसारी को हम कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलता हो, उसको अपसारी किरण बोलते हैं। उसके बाद आता है समांतर की किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं कि वो मतलब पैरेलल ट्रैवल कर रहा हो, जैसे रे ऑफ सन। रे ऑफ सन जो है उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं। अब वो पैरेलल कंसीडर इसलिए करते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आता है और फिर वो एक टाइम आने के बाद वो पैरेलल ही कंसीडर किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मान लो ये एक मैंने सर्कल बनाया, तो सबसे ज़्यादा कर्व जो है ना इस सर्कल में यहाँ पे है। इसी को यदि हम कुछ इस तरह से देखें, ये है, तो इसको यदि हम यहाँ से हटाना स्टार्ट करते हैं, इसको जब हम यहाँ तक हटाते हैं तो ऐसा हमको ये लग रहा है ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं था, ये एक सर्कल का पार्ट है। तो इसी तरह से जो है रे ऑफ सन जो है, यहाँ पर ये सन है और ये एक
बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है, इसीलिए जो है इसको हम लोग पैरेलल ही कंसीडर करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि वैश्विक किरण पुंज, वैसी रे जो एक समांतर रेखा में भ्रमण करता हो, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। इसमें होता क्या है कि ये एक पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट पे जो है सारा रे जो है एक साथ आ करके मिल रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। तो इसमें मैंने आपको बताया कि प्रकाश की किरणें किसको बोलते हैं, और फिर किरण पुंज किसको बोलते हैं, और फिर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की किरणें किसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो जलता है उससे जो रे निकलता है उसको हम लोग प्रकाश की किरण बोलते हैं। और बहुत सारा किरण जब एक साथ मिल जाता है तो उसको किरण पुंज बोलते हैं। और फिर किरण पुंज जो है वो हमारा 3 तरह का होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर, और एक होता है अभिसारी, डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।